Good morning, my dear students. Wrong is wrong, even if everyone is doing it. And right is right, even if no one is doing it. It means बेटा गलत काम गलत है, चाहे सभी क्यों ना कर रहे हैं। और जो सही है, जो ठीक है, अगर कोई नहीं भी सही के साथ है तो भी वो ठीक है। तो ऑलवेज यूज योर विजडम एंड ऑलवेज स्टैंड व्हाट इज राइट, यानी हमेशा सच का और सही का साथ दें, कभी भी गलत के साथ मत खड़े हो। सो वेलकम टू द वर्चुअल क्लास ऑफ इंग्लिश। Yes, children. What do you see in the video? We can see the trembling of the leaves and the swaying of the trees. हमें पेड़ हिलते हुए और पत्ते कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं ये पेड़? It is the wind, because of the wind, क्योंकि विंड बहुत तेज है। Can you see the wind? No, we cannot see the wind, but we can feel it. So let us study more about wind in the poem. Yes, beta, today we are here with lesson number 15, the wind. Do you know about natural disasters? Natural disasters क्या होते हैं बेटा? Natural disasters are extreme weather conditions caused by various environmental factors which can cause loss of life and property. बेटा ना अभी मौसम चल रहे हैं, बदल रहे हैं, अभी बहुत सर्दी है, लेकिन ये नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसी ठंड नहीं थी या कभी आगे नहीं होगी। फाइन, इट विल बी। आगे गर्मियाँ भी आएंगी और सारे मौसम आएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक मौसम के दौरान कुछ बहुत वियर्ड अचानक चेंजेस आ जाते हैं, एंड दीज वियर्ड चेंजेस आर द नेचुरल डिजास्टर्स। जैसे आपने कभी सुना होगा कहीं लैंडस्लाइड हो गई, बारिश हो गई। आपको केदारनाथ मंदिर का वो पता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा बारिश के कारण द क्लाउड बर्स्ट हो गया था और वहाँ पे कितना पानी हो गया था और कितने लोगों जो वहाँ गए हुए थे यात्री, दे डाइड। तो बेटा ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती हैं। अब ये देखिए नीचे पिक्चर्स हैं। कैन यू टेल मी दिस नेचुरल कैलामिटीज़? द फर्स्ट वन इज सुनामी। सुनामी बेटा सी में आती है, बहुत ऊंची वेव्स होती हैं और जो आसपास सी के आसपास का एरिया होता है वो वहाँ पर बहुत नुकसान करती हैं। द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है बेटा? नीचे हमारी अर्थ में मोल्टन लावा है, जो कि कई बार हमारी अर्थ में नीचे बहुत गर्मी है, तो जो मोल्टन लावा है वो ऊपर आ जाता है और फिर वो सब इधर उधर फैल जाता है, तो आसपास जो भी कुछ होता है वो सब बर्बाद हो जाता है। द थर्ड वन इज ह्यूरिकेन। ह्यूरिकेन क्या होता है बेटा? जब बहुत हाई स्पीड पर विंड मूव करती है और जो उस विंड में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब खराब हो जाती हैं, तहस तहस हो जाती है। सो दीज आर द नेचुरल कैलामिटीज़। लेकिन बेटा डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं आई या फ्यूचर में नहीं होंगी। अभी कुछ दिन पहले अर्थक्वेक भी आया था। तो लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अपनी हिम्मत से और अपनी इंटेलिजेंस से वापस अपनी लाइफ शुरू कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, यानी हमें पोल्यूशन को रोकना है। किसी भी तरह की पोल्यूशन जो है वो नेचर को डिस्टर्ब करती है। तो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर, बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट न्यू वर्ड्स आर देयर इन द चैप्टर। Let us learn the new words in chapter 15, the wind. The first word is beta strip. S-T-R-I-P, strip. Strip means to remove, कुछ हटा देना। Send.
यानी स्मेल। जनरली बेटा सेंट हम खुशबू के लिए यूज करते हैं। RAVE रेव। रेव मीन्स टू मेक अ वाइल्ड साउंड, यानी कुछ बहुत भयंकर सी आवाज करना, बहुत तेज आवाज करना। राइट, RIOT राइट। राइट मीन्स एक्ट विदाउट कंट्रोल, यानी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो दंगे होते हैं, झगड़ा होता है, फसाद होता है, दैट इज राइट। So, let us recite the poem, and children, you will also recite the poem along with me. I can get through a doorway without any key and strip the leaves from the great oak tree. बेटा आपको पता है ये कौन बोल रहे हैं? ये विंड बोल रही है अपने बारे में कि मैं डोरवे में, यानी मुझे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो रास्ता कहीं से भी बना लेती हूँ। कहाँ से? इवन एक की होल में से भी। आप ब्लो करके देखिए, की होल में जोर से एयर को ब्लो करिए और दूसरी तरफ हाथ रखिए। क्या एयर जा रही है? यस, इट विल पास। एंड स्ट्रिप द लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ओक ट्री। और इतना बड़ा ओक ट्री होता है, मैं फिर भी उसके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो रिमूव कर देती हूँ। I can drive the storm clouds and shake the tall towers, or steal through the garden and not wake the flowers. तो मैं जोर से आंधी तूफान लाकर बड़े बड़े टावर्स को भी हिला सकती हूँ, और इवन गार्डन में चुपके से जाकर फ्लावर्स को पता भी न चले, ऐसे भी हो सकती हूँ। Seas I can move and ships I can sink. I can carry a housetop or the scent of a pink. विन कहती है कि मैं समुंदर को भी बहुत जोर से हिला सकती हूँ, जैसे अभी मैंने बताया सुनामी के बारे में। और जो शिप्स होते हैं उनको बड़े बड़े, आप शिप्स छोटे नहीं होते हैं, शिप्स बहुत बड़े होते हैं, एक चलती फिरती सिटी की तरह से होते हैं, तो उनको भी मैं सिंक कर सकती हूँ, डुबा सकती हूँ। सिंक यानी डुबा देना। आई कैन कैरी अ हाउस टॉप, यानी अगर मैं बहुत तेज़ हो जाऊँ तो मैं किसी घर की छत भी उड़ा सकती हूँ। और द सेंट ऑफ अ पिंक, और यानी मैं फूलों की खुशबू भी इधर उधर लेके जाती हूँ। आपको कैसे लगता है कि खुशबू आ रही है कहीं से? जो सेंट होती है बेटा, खुशबू होती है, इट ऑलवेज ट्रैवल्स थ्रू द एयर। अब मम्मा ने कुछ बहुत टेस्टी बनाया, आप घर में एंटर करते हो, मम्मा ने बहुत टेस्टी आपके लिए राजमा चावल बनाए हैं, आपको बाहर से ही खुशबू आ जाती है। तो आपको वो खुशबू कहाँ से आती है? द सेंट ट्रेवल्स इन द एयर। खुशबू हमेशा एयर में ट्रेवल करती है। व्हेन आई एम एंग्री आई कैन रेव एंड राइट, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सब कुछ तहस नहस कर देती हूँ। एंड व्हेन आई स्पेंट आई लाइक क्वाइट एज क्वाइट, और जब मैं अब मेरा गुस्सा शांत हो जाता है तो मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ जैसे कि कभी मुझ में कुछ था ही नहीं, या मैंने गुस्सा किया ही नहीं था। सो दिस इज द पोएम अबाउट द विंड विच इज रिटन बाय राइटर जेम्स रीव्स। Let us revise the chapter once again through the animation. The wind. I can get through a doorway without any key and strip the leaves from the great oak tree. I can drive the storm clouds and shake the tall towers, or steal through the garden and not wake the flowers. Seas I can move and ships I can sink. I can carry a housetop or the scent of pink. When I'm angry, I can rave and ride. And when I'm spent, I lie quiet as quiet. I hope children you have understood the chapter well. So let us do the exercise. Here first one is choose the correct option. The first part is the wind can get through a doorway without any dash. Wind जो है
वो किसी भी दरवाजे में बिना किसी की किस चीज़ के वो दरवाजे से क्रॉस कर सकती है। ऑप्शन ए नॉक, बी मैट, सी की। तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज की। तो विदाउट एनी की द विंड कैन गेट थ्रू द डोरवे। सेकेंड इज द विंड कैन ड्राइव द डैश। विंड किसको ड्राइव यानी किसको खींच सकती है, किसको लेकर जा सकती है? वाटर, स्टॉर्म क्लाउड्स और एनिमल्स। इस बेटा किसको लेके जा सकती है अपने साथ? द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज स्टॉर्म क्लाउड्स। सी पार्ट इज द विंड कैन मूव सीज एंड सिंक डैश, यानी विंड किसको चला सकती है और किसको सिंक यानी पानी में डुबो सकती है? द ऑप्शंस आर शिप, बी क्लाउड्स, सी एयरप्लेन्स। हाँ जी बेटा, किसको सिंक कर सकती है? फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम। फोर्थ वन इज व्हेन विंड इज एंग्री इट कैन डैश। जब विंड गुस्से में होती है तो वो क्या करती है? ए राइट, बी लाफ, राइट यानी आउट ऑफ कंट्रोल होना, बी लाफ हंसना, कैरी अ हाउस टॉप यानी घर की छत को लेकर जाना। हाँ जी बेटा, जब विंड गुस्से में होती है तो वो क्या करती है? देखिए पोएम में क्या लिखा है। द फिफ्थ वन इज इन द पोएम द ग्रेट ओक ट्री लूजेज इट्स लीव्स समटाइम्स ड्यू टू डैश। पोएम में ग्रेट ओक ट्री जो है कई बार अपने पत्ते किस कारण से खो देता है? इज इट ऑटम, अर्थक्वेक और विंड? हाँ जी बेटा, इन द पोएम व्हाट इज इट इज मेंशन्ड? The answer is wind. So you will mark C part. Yes children, in question number 2, you are to write T for true and F for false statement. The first one is, door has to be opened to let the wind in. हमें दरवाज़ा खोलना पड़ता है ताकि विंड जो है वो अंदर आ जाए। Is it true? No, it is a false statement. Second one is, the wind steals through the garden and still not wake the flowers. Second sentence है कि विंड कई बार गार्डन में चुपचाप चली जाती है और फ्लावर्स को पता भी नहीं चलता है। Is it true? Yes, definitely it is true. When wind is quiet, it is very quiet. The third one is, sometimes wind can strip a building of its windows. कई बार जो विंड है वो विंडोज में से बिल्डिंग को तोड़ देती है। इज इट ट्रू? नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द फोर्थ वन इज, द पोएट ऑफ द पोएम इज विलियम ब्लेक। जो इस पोएम के पोएट हैं उनका नाम विलियम ब्लेक है। इज इट ट्रू? फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम दैट हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। फिफ्थ वन इज, द विंड इज नेवर क्वाइट। विंड कभी भी चुप नहीं रहती है, शोर मचाती रहती है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? फाइंड आउट। यस चिल्ड्रन, इन माई वर्ड बैंक वी आर टू पिक आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें ऑड वन आउट यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंड वी आर टू सर्कल दैट। द फर्स्ट वन इज ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। चेयरफुल, अगेन वन हु इज हैप्पी। sorrowful, उदास। joyful, again one who is happy। तो बेटा इसमें odd word क्या है? the odd word is sorrowful। second one is daring, यानी जिसमें हिम्मत होती है। fearless, जिसको डर नहीं लगता है। spirited, spirited यानी again full of energy। timid यानी डरपोक। तो यहाँ बेटा odd one word क्या है? the odd word is timid. So we will circle this. The third one is kind, यानी दयालु। harsh, जो rude होते हैं। gracious, जो बहुत जिनका दिल सॉफ्ट होता है, लोगों की मदद करते हैं। gentle, again kind hearted। तो here the odd word is harsh, यानी जो rude है। The fourth one is clumsy, clumsy यानी जो उलझा हुआ काम करते हैं। रैपिड यानी फास्ट। क्विक, जल्दी। स्विफ्ट
again means when the speed is very high, that is swift. So beta, here the odd word is clumsy. You will circle the word clumsy. Clumsy यानी जो बहुत काम को उलझा कर करते हैं, ठीक है? So you will do this exercise. Yes children, we already know that when two nouns join together to form a single word, it is called a compound word. यानी बेटा जब हम nouns को join करके एक single word बनाते हैं तो उसको compound word कहते हैं. जैसे basket plus ball becomes basketball. Book plus store becomes bookstore. Like butter plus fly can become butterfly. Skate plus board becomes skateboard. Now you will try for the rest of the words like news, air, grand, fire. So children, let us learn some new vocabulary words. Today we are going to learn the words starting with letter W. The first word is wait. W-A-I-T, wait means इंतज़ार करना. The second word is wall. W-A-L-L, wall यानी दीवार. The third word is want. W-A-N-T, want यानी इच्छा रखना या किसी चीज़ को हमें जो चाहिए. The fourth word is well. W-E-L-L, well यानी कुआं, पानी का कुआं. The fifth word is warm. W-A-R-M, warm यानी बेटा जब कुछ थोड़ा सा कुछ गर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं warm. Now you will write these words in your English notebook. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.